हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वीडियो की आवाज़ अच्छी नहीं आ रही। आई होप कि आप लोग को वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बट 2 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। चलिए जी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास का सीन दिखाते हैं। टीचर गैंग क्लास में आते हैं और कहते हैं कि फाइनली मोबाइल मिल गया है। अब आप लोग सबको अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए और अब कोई भी किसी पे भी इल्जाम नहीं लगाएगा, समझ आ गई। इतने में नामसुंग और यंगसुंग अचानक से क्लास के अंदर आते हैं। फिर टीचर गैंग हंसते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड कर रहे हो, इसीलिए एक साथ लेट हुए हो। फिर टीचर गैंग कहते हैं कि जब लेट हुए हो तो पेनल्टी दे देना। ये सुन के पूरी क्लास भी हंस रही होती है। साथ ही टीचर गैंग कहते हैं अब कोई भी नामसुंग से मिसअंडरस्टैंड तो नहीं है ना। फिर सब कहते हैं कि नहीं। फिर दूसरी तरफ हम हुजूम को दिखाते हैं, वो कचरा उठा के बीन में डाल रहा होता है कि अचानक से उसके हाथ में वो पेपर लगता है। वो देख के वो हैरान हो जाता है। उस पेपर पे साहब कायनारा का नाम लिखा होता है। वो अपॉलोजाइज लेटर होता है। ये देख के वो समझ जाता है कि मोबाइल कायनारा ने चोरी किया था। दूसरी तरफ हमें शनहाई का दिखाते हैं। वो कायनारा के पास आती है। वो कहती है क्या तुम नहीं चल रही खाना खाने। साथ ही पूछती है क्या तुम अभी भी बीमार हो, जिसपे वो कहती है कि नहीं। जिसपे कायनारा कहती है क्या तुम अपने मोबाइल के साथ नहीं खेलोगी। जिसपे शनहाई कहती है कि नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ खेलूंगी। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें नामसुंग और यंगसुंग का दिखाते हैं। ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। इतने में हुजूम आता है। वो आज फिर अपने दोस्तों के साथ बैठने के बजाय इन दोनों के पास आके बैठ जाता है। फिर ये दोनों ही हुजूम को देखने लग जाते हैं। जिसपे यंगसुंग कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ जाके बैठो। इतने में हुजूम के दोनों दोस्त भी उठकर उनके पास आके बैठ जाते हैं। ये देख कर नामसुंग और यंगसुंग को और भी ज़्यादा अजीब सा फील होता है। फिर ये दोनों टेबल से उठते हैं और अपनी पीछे वाली टेबल्स पे जाके बैठ जाते हैं। इस पे हुजूम कहता है क्या तुम लोग हमारी वजह से एम्बेरस हो रहे हो। जिसपे ये दोनों कोई जवाब नहीं देते और अलग अलग बैठ के खाना खाने लगते हैं। फिर हुजूम पूछता है क्या तुम लोग को पता है कि कायनारा कौन है। जिसपे जीहुन कहता है कि आई थिंक इन पीछे बैठी वाली लड़कियों में से कोई है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जीहुन एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। ली उसके पास आता है और उसे इशारा करता है। फिर अंदर जाके उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि आज की तुम्हारी पे कहाँ है। फिर जीहुन उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि ये मेरी आज की पे है। फिर ली बताता है कि मुझे भी एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है स्टिक हाउस में। फिर जीहुन पूछता है कि तुम हुजूम की इतनी केयर क्यों करते हो। जिसपे ली कहता है कि वो मेरा दोस्त है। जिसपे ली कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा कि हम तीनों मिलकर एक शॉप खोलें या कुछ और। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं और ये लोग पैसे इससे जमा कर रहे हैं ताकि हुजूम की जो खोई चीज़ है वो उसे वापसी कर सकें। दूसरी तरफ हाक्यो नीचे आती है। उसकी बोर्ड पे नजर पड़ती है। उसमें ऐसे कंपटीशन का रिजल्ट होता है जिसमें कैंगजू फर्स्ट आई होती है। ये देख के हाक्यो सैड हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें हुजूम को दिखाते हैं। वो अपनी सफाई कर रहा होता है। इतने में दोनों दोस्त उसके पास आते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि कब तक तुम ये करोगे। जिसपे हुजूम कहता है कि मुझे 1 वीक और लगेगा। जिसपे ली कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर वो उसे अंगूठी दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज था। और साथ ही उसे कहता है कि तुम अपनी मदर की रिंग कैसे बेच सकते हो। साथ ही वो हुजूम को कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमने इसको कितना ढूंढा, कितना सर्च किया, उसके बाद जाके ये हमें मिली है। फिर हुजूम अंगूठी लेता है और नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम लोग को ये सब कुछ नहीं करना है। जिसपे ये दोनों कहते हैं कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। हुजूम कहता है कि मैं किसी का भी एहसान लेना नहीं चाहता और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं कर्जे में और फंसना नहीं चाहता। साथ ही कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये अंगूठी, तुम लोग रख लो क्योंकि ये तुम्हारी है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों खड़े होते हैं तो ली कहता है कि मुझे लगता है कि हुजूम काफी ज्यादा बदल गया है। जिसपे जीहुन कहता है कि मुझे भी यही लगता है। फिर जीहुन कहता है कि सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले हमें अंगूठी ढूंढना चाहिए वरना आज वो कचरे के साथ बाहर चली जाएगी। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं। जीहुन चैंग के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो। जिसपे चैंग कहता है कि तुम्हें आज फिर से नोटबुक चाहिए। सुन के चैंग खुश होता है और फौरन नोट्स निकाल के देता है और उसे कहता है कि ये मैंने अपने और हाकियन के नोट्स को मिला दिया है, अगर तुम चाहो तो इसे कॉपी भी करवा सकते हो। साथ ही उससे कहता है कि अगर कोई और नोट्स चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। फिर वो नोट्स लेके क्लास के बाहर आ जाता है और देखने लगता है। इतने में क्लास की एक स्टूडेंट आती है और कहती है कि तुमने किसके नोट्स उठाए हुए हैं। ये देख के जीहुन नोट छुपा लेता है तो वो कहती है कहीं तुमने ये भी तो नहीं चुरा लिए। साथ ही कहती है कि अगर तुम इस तरह के नोट चुराते रहे और इसे बेचते रहे तो तुम कितना कमा लोगे। ये कह के वो क्लास में आ जाती है। जीहुन भी उसके पीछे आता है और कहता है कि मैंने किसका क्या चुरा लिया, मुझे बताओ। फिर वो जीहुन को हंस के देख रही होती है और कुछ नहीं कहती। फिर जीहुन कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा कि मैंने किसका क्या चीज चुराई है, मुझे बताओ। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। फिर जीहुन चिल्लाता है और कहता है कि मिनकी ये बुक मैंने तुमसे ली थी ना। ये सुन के जीहुन कहता है कि मैंने उधार दी है। जिसपे वो स्टूडेंट कहती है कि मैंने तो नहीं कहा कि तुमने उसकी बुक चुराई है। ये सुन के जीहुन जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अभी तुमने कहा कि मैंने चुराई है। ये सुन के वो चिल्लाती है और कहती है क्या तुमने शनहाई का मोबाइल नहीं चुराया था। साथी कहती है कि सबको पता है कि तुमने ही उसी का मोबाइल चुराया है। ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं। उसकी बातें जीहुन के बर्दाश्त से बाहर हो रही होती हैं। इतनी में ली खड़ा होता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर जीहुन पूछता
पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मोबाइल मैंने चुराया है। इतने में हुजुंग जोर से चिल्लाता है और वो खड़े होकर इन लोग के पास आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है, पहले तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया, जब मुझसे कुछ नहीं हुआ तो तुमने जीहुन पे इल्जाम लगा दिया। फिर वो भी जीहुन के साथ बदतमीजी करने लगती है। जीहुन कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हम तीनों में से मोबाइल किसी ने नहीं चुराया है। फिर भी वो मान नहीं रही होती, उल्टा बदतमीजी करने लग जाती है। योंगसुंग उसको मारने के लिए कॉपी उठाता है, इतने पीछे से योंगसुंग उसे पकड़ता है। हुजुंग की लात लगने की वजह से हाक्योन पे टेबल गिर जाती है। फिर योंगसुंग आता है और उसे उठाता है और उसे कहता है कि हमें नर्सिंग रूम में चलना चाहिए। फिर वो उसे लेकर क्लास से चला जाता है। उनके जाते ही हुजुंग सबको बता देता है कि यह मोबाइल कायनारा ने चुराया था। ये सुन के शिनहाई हंसने लगती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर वो कायनारा की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल खामोश होती है और एक भी लफ्ज नहीं बोल रही होती। इससे ये साफ हो जाता है कि इसी ने मोबाइल उठाया है। फिर कायनारा इतनी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, वो आते के साथ अपना बैग उठाती है और क्लास से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि कैंगजू और नामसुंग रास्ते में मिलते हैं तो नामसुंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम फर्स्ट प्लेस पे आई हो। फिर कैंगजू हाँ करती है तो नामसुंग उसे कांग्रेचुलेट करता है। फिर कैंगजू कहती है कि सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलेगा। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में देखते हैं योंगसो और हाक्योन आते हैं। ये चारों एक दूसरे को देखते हैं। फिर नामसुंग इनके हाथ की तरफ देखता है। योंगसो ने कैंगजू का हाथ पकड़ा होता है। नामसुंग के देखते ही हाक्योन अपना हाथ छुड़वा लेती है। फिर कैंगजू कहती है कि हाक्योन तुम्हें चोट लगी है। वो भागती हुई उसके पास आती है और उसे लेके नर्सिंग रूम में जाती है। फिर नामसुंग ऊपर आता है और योंगसो से पूछता है कि क्या हुआ। फिर योंगसुंग हुजुंग का नाम लेता है। फिर नेक्स्ट हमें क्लास का सीन दिखाते हैं। टीचर कैंग क्लास में आते हैं और पूछते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। टीचर कैंग अपना पढ़ा के क्लास से बाहर आ जाते हैं तो मिस जंग पूछती हैं क्या बच्चों के साथ कुछ हुआ है। टीचर कैंग कहते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो वो ज्यादा देर तक नहीं छुपेगा, कल तक हमें पता चल जाएगा। फिर टीचर कैंग क्लास की डायरी निकालते हैं, उसमें से कायनारा का नंबर निकाल के उसे मैसेज करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, स्कूल क्यों नहीं आ रही। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि टीचर कैंग ऊपर जा रहे होते हैं, कितने में कायनारा आ जाती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ आपके मैसेज करने पे आई हूँ। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि बेटा अभी तो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, आप मेरा वेट करो, मैं आके आपसे बात करता हूँ। इस पर कायनारा कहती है कि आप पहले मुझसे बात कर सकते हैं। टीचर कैंग कहते हैं कि बेटा मुझे लेट हो रही है, बस थोड़ा सा वेट कर लो। ये सुन के कायनारा वहाँ से चली जाती है। टीचर कैंग ऊपर जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें ख्याल आता है तो वो पलट के वापसी आते हैं और देखते हैं वो कायनारा की तरह एक लॉन्ग हेयर वाली लड़की को देखते हैं और ये उनका पास्ट होता है। लेकिन उस जगह पे कायनारा ही होती है, बल्कि उन्हें पास्ट याद आ रहा होता है। वो इस चीज को इग्नोर करके क्लास लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो क्लास के पास पहुंचते हैं तो शिनहाई बाहर खड़ी होती है। शिनहाई सर से कहती है कि आपको कायनारा ने बताया कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही। फिर वो सर को बताती है कि वो कायनारा ही थी जिसने मेरा मोबाइल उठाया था और यह पूरी क्लास को पता चल चुका है। ये सुन के सर शॉक्ड हो जाते हैं और सर को पता चल जाता है कि कायनारा क्यों परेशान हो रही थी। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और स्टाफ रूम में जाते हैं। मिस जंग उनसे पूछती है कि क्या हुआ। फिर वो मिस जंग को सारी बात बताते हैं और साथ ही कहते हैं कि कायनारा मेरी फोन नहीं उठा रही। टीचर कैंग उसे मैसेज कर ही रहे होते हैं कि उनके पास मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि आई एम सॉरी टीचर। ये मैसेज देखते ही टीचर कैंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर उन्हें अपने पास्ट का सीन याद आता है। एक स्टूडेंट टीचर के पास आई थी और वो उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन टीचर कैंग ने उसको भी यही कहा था कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। फिर वो स्टूडेंट भी वहाँ से जाते हुए आई एम सॉरी टीचर कहती हुई गई थी। उस वक्त भी टीचर कैंग को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस बार टीचर कैंग मैसेज देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ऊपर क्लास की तरफ भागते हैं। मिस जंग भी इन्हें फॉलो कर रही होती हैं। फिर टीचर कैंग लेडीज वॉशरूम के बाहर आके खड़े होते हैं और उसे गौर से देखने लगते हैं और अचानक से अंदर जाने लगते हैं तो मिस जंग उनका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि ये लेडीज वॉशरूम है। फिर मिस जंग कहती हैं कि आप बाहर ही वेट कर रहे हैं, मैं अंदर से चेक करके आपको बताती हूँ। मिस जंग अंदर जाती हैं और पूरा चेक करके बताती हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। टीचर कैंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। मिस जंग कहती हैं कि आपको क्या हुआ। फिर टीचर कैंग अचानक से लेडीज़ वॉशरूम में चले जाते हैं और वॉशरूम का हर दरवाज़ा खोल के चेक करते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। लेकिन एक आखिरी दरवाजे के पास आते हैं और उसे खोलते हैं तो उन्हें एक लड़की लटकी हुई नजर आती है और वो उनका पास्ट होता है। फिर वो उसे नीचे उतारते हैं और बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुकी होती है और इस गलती के लिए टीचर कैंग अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि टीचर कैंग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं और वो नारा को ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही उन्हें अपना पास्ट भी याद आ रहा होता है। फिर वो भागते हुए अनाउंसमेंट रूम में जाते हैं। फिर वो वहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिलती। फिर वो भागते हुए दूसरी तरफ जाते हैं और मिस जंग भी इन्हें फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन टीचर कैंग की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। फिर वो बास्केटबॉल ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं होती। थोड़ी देर में मिस जंग भी वहाँ पहुँच जाती हैं। टीचर कैंग बैठ जाते हैं। फिर मिस जंग भी उनके पास आके बैठती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप ठीक हैं। जिस पे टीचर जंग कहते हैं तुम्हें पता है कि नारी ने मुझ पे कितना ज्यादा भरोसा किया था और मैंने उसके भरोसे को तोड़ दिया। साथ ही वो उन्हें अपनी पहले की स्टोरी सुनाते हैं कि एक लड़की के साथ मेरी वजह से बहुत बुरा हुआ था और उसने खुदकुशी कर ली थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। अगर मैं उसकी बात सुन लेता तो शायद वो खुदकुशी नहीं करती। ये कहानी सुनाते हुए टीचर कैंग बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। साथ ही मिस जंग भी बहुत ज्यादा सैड होती है और उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। हेड टीचर मिस जंग के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज टीचर कैंग नहीं आएंगे। साथ ही पूछती है क्या टीचर कैंग की क्लास को आप आज देख सकते हैं, जिसपे मिस जंग ओके कहती है। फिर
नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ली ने इन तीनों को भी क्लास से बाहर बुलाया होता है और उनसे पूछता है क्या तुम लोग को पता है कि हुजुंग कहाँ है। साथ ही वो कहता है कि प्रेसिडेंट गु आपको इस बारे में कुछ पता है, जिस पे वो कहता है कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही कहता है कि तुम्हें पता है कि हाक्युन की मॉम पागल हो गई हैं और उन्होंने स्कूल कम्युनिटी को कंप्लेन कर दी है हुजुंग की। ये सुनकर ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जीहुन कहता है कि अब हमारे पास एक ही तरीका है, हमें हैंगिल से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरी सिचुएशन उसी की वजह से क्रिएट हुई है। अगर वो टीचर को जाके बताएगी कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है तो फिर वो हुजुंग को कुछ नहीं कहेंगे। इस पे ली कहता है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो जीहुन कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर ये दोनों उनसे बात करने के लिए जाने लगते हैं। फिर योंगसू कहता है कि आराम से बात करना और अपना सारा एटीट्यूड यहीं छोड़कर जाओ। साथ ही नामसुंग भी कहता है कि अपने गुस्से को यहीं छोड़ दो, फिर जाके उससे बात करो। फिर ये दोनों बहुत ही जेंटल तरीके से क्लास में आते हैं और उसके पास आके खड़े होते हैं और उससे बात करते हैं। जीहुन उससे कहता है कि ये पूरी सिचुएशन तुम्हारी वजह से क्रिएट हुई है, क्या तुम टीचर से बात कर सकती हो। ये सुन के वो कहती है कि टीचर से मैं किस मुतालिक बात करूं। जिस पे जीहुन कहता है कि कल के बारे में, क्योंकि तुम गलत थी, तुमने बिला वजह ही मुझ पे इल्जाम लगाया, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो कल सब कुछ ये नहीं होता। वो कहती है कि मुझे किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं गलत नहीं थी। ये सुन के लिए को गुस्सा आने लगता है और उसके आगे बढ़ता है तो जीहुन उसे रोक लेता है। फिर जीहुन बहुत ही प्यार से उसके पास झुकता है और उसे प्यार से कहता है कि देखो हमारी बात मान लो क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रबल में हैं। जिसपे वो कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं क्यों मानूं, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मैंने सुना। फिर ये कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिसपे वो लड़की कहती है कि नहीं मैं नहीं चलूंगी क्योंकि ये मैटर सॉन्ग हाक्योन और हुजुंग के बीच है। फिर जीहुन कहता है कि मगर ये तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसपे वो कहती है कि मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। जिसपे ली कहता है कि ठीक है तुम टीचर को एक्सप्लेन नहीं करो, लेकिन कल जो तुमने जीहुन के साथ बदतमीजी की है उसकी माफी मांगनी होगी। ये सुन के वो कहती है कि नहीं। जिसपे ली को और गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि एटलीस्ट इस चीज की तो माफी मांग लो। ये सुन के वो और जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि यहाँ से जाओ, मुझे स्टडी करनी है। ये सुनने के बाद ली उसकी टेबल पे जोर से लात मारता है। वो कहता है कि मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, और जीहुन उसके आगे कॉपी उठा के नीचे फेंक देता है। फिर ली कहता है कि तुम नहीं मांगोगी ना माफी। तो वो खड़ी होती है और ली को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है तो जीहुन उसको पकड़ लेता है। ये सुन के वो जोर से चिल्लाती है। वो कहती है कि क्या कर रहे हो। इतने में मिस जंग आ जाती हैं और वो ली का नाम लेती हैं। फिर मिस जंग कहती हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर मिस जंग इन लोग को कहती हैं कि चारों मुझसे नीचे आके मिलो। फिर मिस जंग इन चारों को बिठाती हैं और कहती हैं कि आप चारों को अपॉलोजाइज लेटर लिखना होगा। जिस पे गिल कहती है कि मैं घर पे लिख लूंगी। तो टीचर कहती है कि नहीं आपको यहीं लिखना होगा। फिर वो मिस जंग की तरफ देखती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ लेटर लिखूंगी तो जो मेरी इंग्लिश की क्लास का लॉस होगा उसको कौन पूरा करेगा, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। वो मिस जंग की सबके सामने बेइज्जती करती है। मिस जंग वहाँ से जाने लगती है और उससे कहती है कि मुझसे स्टाफ रूम में आके मिलो। फिर वो स्टाफ रूम में आती है और कहती है कि क्या हुआ। मिस जंग कहती हैं कि आप चारों की ही गलती है और मैंने आप चारों को ही कहा है, ऐसा तो नहीं कि मैंने सिर्फ आपको अपॉलोजाइज लेटर लिखने का कहा है। जिसपे वो कहती है कि गलती हुजुंग और जीहुन की है, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये सारी बातें हर टीचर सुन रहे होते हैं। वो मिस जंग से काफी देर से बदतमीजी कर रही होती है जबकि मिस जंग उससे बहुत ही पोलाइट तरीके से बात कर रही होती है। इतने में हर टीचर उठ के उसके पास आते हैं और कहते हैं हमें स्कूल की कम्युनिटी से बात करनी होगी और इससे पता चल जाएगा कि कौन गलत है। और साथ ही कहते हैं कि हुजुंग और जीहुन तो सिर्फ विक्टिम है, असल गुनहगार तो कोई और ही है। साथ ही कहते हैं कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगा और अपनी मॉम से कहो कि स्कूल आए। स्कूल कम्युनिटी का नाम सुन के गिल डर जाती है। वो कहती है कि आप प्लीज मुझे एक मौका दे दें, आइंदा की बात से ऐसा नहीं होगा, प्लीज इस बार जाने दें। फिर साथ ही कहती है कि मैं गलत हूँ, बल्कि मेरी गलती थी, वो दोनों गलत नहीं है। टीचर जंग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहा तो फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साथ ही कहते हैं कि मिस जंग को अपना अपॉलोजाइज लेटर सबमिट करवाओ। फिर वो यहाँ से जाते हुए मिस जंग को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है, यहाँ तक कि मिस जंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। हेड टीचर कहते हैं कि इस लड़की ने सिर्फ तभी बात सुनी जब मैंने इसे स्कूल के रूल से धमकाया। साथ ही मिस जंग कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि इस लड़की को ये भी फील नहीं होता कि वो उसने कुछ गलत किया है। जिस पे हेड टीचर कहते हैं कि ये अपनी मॉम की वजह से बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। फिर वो काउंसलिंग रूम में आती है और आते के साथ बैठ के उनको सॉरी कहती है। ये सुन के दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। इतने में मिस जंग आती हैं और कहती है कि अब हो गया, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। जिस पे मिस जंग कहती है कि ठीक है। साथ ही जाते हुए कहती है कि मेरी मॉम ने कहा है वो आपको कॉल करेंगी, तो ज़रा उनकी कॉल रिसीव कर लीजिएगा। वो मिस जंग को डरा के वहाँ से चली जाती है। साथ ही जीहुन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ किस्म की लड़की है और ऐसी लड़की मैंने पहली मर्तबा देखी है। फिर मिस जंग टीचर कैंग को मैसेज लिख ही रही होती हैं, लेकिन लिख के मिटा देती हैं। इतने में टीचर कैंग का दिखाते हैं, वो भी नायरा को मैसेज करते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो भी लिखकर मिटा देते हैं। इतने में टीचर कैंग के पास मिस जंग का मैसेज आता है और वो पूछती हैं कि टीचर कैंग आप ठीक हैं। जिस पर टीचर कैंग उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करते। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling